नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल DLED सॉल्यूशन में, जिसमें आज हम हिंदी की पाठ्य योजना के विषय में पढ़ेंगे, जिसका प्रकरण है राजिम का मेला, जिसमें सामान्य उद्देश्य है छात्रों में शब्द उच्चारण को शुद्ध करना, छात्रों में भाषा संबंधित ज्ञान में वृद्धि करना, छात्रों को गद्य की विभिन्न शैलियों का ज्ञान देना, छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व को समझाना, छात्रों में भाषा द्वारा नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य में है छात्रों को राजिम मेला कोष्ठक में सहेली को पत्र पाठ के बारे में जानकारी प्रदान करना। सहायक सामग्री है चौक, डस्टर, श्याम पट, राजिम मेले का चित्र इत्यादि। पूर्व ज्ञान तो छात्र को पाठ के विषय में पूर्व जानकारी रखते हैं। अब आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में पहला क्रमांक, दूसरा छात्र अध्यापिका कथन और तीसरा होगा छात्र कथन जो संभावित होगा। छात्र अध्यापिका बच्चों से पहला प्रश्न पूछेगी, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? बच्चे उत्तर में कहेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहते हैं। छात्र अध्यापिका दूसरा प्रश्न पूछेंगी, राजिम में हर वर्ष माघ माह में क्या लगता है? बच्चे उत्तर में कहेंगे, राजिम में हर वर्ष माघ माह में मेला लगता है। प्रश्न तीसरा रहेगा, राजिम के मेले के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? यह होगा समस्यात्मक प्रश्न। इसी से हमारा बनेगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन होगा, छात्रों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के राजिम मेला सहेली को पत्र नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब आगे होगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में पहला होगा क्रमांक, दूसरा छात्र अध्यापिका कार्य, तीसरा छात्र कार्य और चौथा होगा गतिविधि। पहला क्रमांक में मैडम प्यारी सहेली से लेके तो नाच उठेगी तक का पैराग्राफ को उनको समझाएगी। छात्र 2 या 3 छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन किया जाएगा और गतिविधि में राजिम के चित्र को चिपकाया जाएगा। तो शिक्षक द्वारा अवरोही आरोही के द्वारा आदर्श वाचन किया जाएगा। अंततः व्याख्या की जाएगी। व्याख्या में सरिता द्वारा अपनी प्यारी सहेली श्वेता को पत्र में बताया जा रहा है कि वह अपने माता पिताजी के साथ राजिम मेला गई थी, जहां राजीव लोचन मंदिर व कुलेश्वर महादेव मंदिर देखा। छात्र कार्य में होगा, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे। गतिविधि में बच्चे राजिम के मेले का चित्र बनाकर दर्शाएंगे। अब दूसरा पैराग्राफ, हम लोग से डैश डैश करते हुए तुम्हारी सहेली सरिता। इसकी व्याख्या होगी, वह उसे लिखती है कि हम राजिम में अपने मामा मामी के घर गए, जहाँ से वह लोग त्रिवेणी संगम देखने गए और उसने वहाँ खूब मज़ा किया। अंत में उसने अपनी सहेली को ढेर सारे प्यार के साथ में अलविदा कहा। छात्र कार्य में बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे। इसके बाद आएगा बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में प्रश्न पहला, सरिता ने किसे पत्र लिखा? तो सरिता ने अपनी सहेली श्वेता को पत्र लिखा। दूसरा प्रश्न होगा बोध प्रश्न, वह किसके साथ वहाँ गई थी? वह अपने माँ पिताजी के साथ वहाँ गई थी। तीसरा होगा त्रिवेणी का क्या अर्थ है? तो त्रिवेणी का जहाँ 3 नदियों का आपस में संगम होता है उसे त्रिवेणी कहते हैं। उसके बाद आगे होगा कठिन शब्दों का निवारण। इस तरफ लिखेंगे हम कठिन शब्द, इस तरफ लिखेंगे अर्थ। तो संबंधी मतलब रिश्तेदार, दूरभाष टेलीफोन, माघ का मतलब जनवरी, समाचार, समापन मतलब समाप्त होना, प्रयाग मतलब इलाहाबाद का प्राचीन। अब श्याम पट कार्य। श्याम पट कार्य में पहला कक्षा, विषय और दिनांक। प्रकरण में लिखेंगे राजिम मेला। इस तरफ होगा कठिन शब्दों का निवारण, संबंधित रिश्तेदार, दूरभाष, टेलीफोन, माघ, जनवरी। दूसरा लिखेंगे रिक्त स्थान भरो। पहला रिक्त स्थान, सरिता खालिस्तान घूमने गई। दूसरा 3 नदियों के संगम को खालिस्तान कहते हैं। अब आएगा मूल्यांकन। मूल्यांकन में पहला है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो क में लिखेंगे सरिता खालिस्तान घूमने गई, तो सरिता राजिम घूमने गई।
दूसरा आएगा, 3 नदियों के संगम को खालिस्तान कहते हैं। 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहते हैं। तीसरा लिखेंगे, इलाहाबाद का प्राचीन नाम खालिस्तान था। इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयाग था। अब आएगा गृह कार्य। गृह कार्य में हम बच्चों को देंगे, अपने किसी यात्रा या विद्यालय के किसी कार्यक्रम का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखें। ये यहाँ पर हम लोगों का पाठ्य योजना ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पाठ्य योजना अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कीजिए।